बिशालपुर रेलवे स्टेशन की रहस्यमयी रात। बिशालपुर रेलवे स्टेशन में राघव एक टिकट कलेक्टर था और उसकी पोस्टिंग बिहार के एक छोटे से इलाके में बने इस रेलवे स्टेशन में हुई थी। रात का समय था और राघव पहली बार स्टेशन पहुंच रहा था। स्टेशन का नाम था बिशालपुर रेलवे स्टेशन। राघव वहां पहुंचा ही था कि उसका ऑटो वाला घबराते हुए राघव से पैसे मांगने लगा। ऑटो वाले के चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था, जैसे वह किसी चीज से बुरी तरह घबरा गया हो। राघव अपने बटुए से पैसे निकाल ही रहा था कि तभी ऑटो वाला उससे कहने लगा, जल्दी करो साहब, मुझे जल्दी जाना है। राघव के पास खुले पैसे नहीं थे। किराया 60 रुपए था और उसके पास 50 का ही नोट था। लेकिन इससे पहले कि राघव कुछ कहता, ऑटो वाला वहीं 50 रुपए का नोट लेकर तेजी से चला गया। राघव को उसकी हरकत थोड़ी अजीब लगी, लेकिन क्योंकि वह स्टेशन देर से पहुंचा था, उसे बहुत काम था, इसलिए उसने ऑटो वाले को नजरअंदाज किया और स्टेशन के अंदर चला गया। स्टेशन पर पहुंचकर राघव को वहां सफाई करता हुआ एक कर्मचारी मिला। जैसे ही राघव उसके करीब गया, वह आदमी मुस्कुराया और अपना काम छोड़कर राघव को स्टेशन दिखाने लगा। स्टेशन में एक टिकट काउंटर था और टीटी के लिए एक छोटा सा रेलवे क्वार्टर बना हुआ था। राघव ने स्टेशन को जब पूरी तरह से खाली देखा तो उसने मजाक में उस कर्मचारी से पूछा, यहाँ इतना ही सन्नाटा रहता है हमेशा या कोई आता जाता भी है? ये सुनते ही उस कर्मचारी ने कुछ अजीब सा जवाब दिया, साहब, कोई गांव वाला आए या न आए, वो तो जरूर ही आएगी। इतना कहकर वह कर्मचारी चुप हो गया। राघव ने उससे पूछा कि वह क्या कहना चाह रहा है, लेकिन कर्मचारी ने कोई जवाब नहीं दिया और बात टालने के लिए वह राघव के लिए चाय लेने चला गया। आज राघव की उस स्टेशन पर पहली रात थी। राघव ऑफिस में बैठा कुछ रजिस्टर अपडेट कर रहा था कि तभी जोर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई। रात की पहली ट्रेन जो बिशालपुर रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी, उसे चार्ट के हिसाब से स्टेशन पर रुकना चाहिए था, लेकिन वह ट्रेन बिना रुके स्टेशन से आगे जाने लगी। इतने में राघव ने देखा कि एक लड़की प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के पीछे पीछे उसे रोकने के लिए भाग रही थी। राघव जैसे ही उठकर प्लेटफॉर्म तक पहुंचा, वह लड़की उसे कहीं दिखाई नहीं दी। उसे लगा कि शायद यह उसका वहम होगा और वह अपने ऑफिस में वापस आ गया। करीब आधा घंटा बीता और एक और ट्रेन उस स्टेशन पर आई, पर वह भी बिना रुके वहां से निकल गई। राघव ट्रेन के बारे में कुछ सोच पाता कि तभी उसने फिर से वही लड़की ट्रेन के पीछे प्लेटफॉर्म पर भागती हुई देखी। राघव ने उस लड़की को कई आवाजें दी, लेकिन वह लड़की ट्रेन के पीछे दौड़ती हुई आगे निकल गई। इस बार भी जब तक राघव प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, वह लड़की फिर से कहीं खो गई। राघव को अब थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसने सोचा कि अगली ट्रेन का इंतजार वह प्लेटफॉर्म पर ही करेगा। उसने सोचा कि ट्रेन का ड्राइवर उसे सामने खड़ा देख ट्रेन को जरूर रोकेगा। करीब आधे घंटे बाद एक और ट्रेन आई। राघव को स्टेशन पर खड़ा देख ड्राइवर ने ट्रेन को धीमा तो किया, पर अचानक ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ गया और उसने फिर से ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी। राघव ड्राइवर को आवाज लगाने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि सफेद साड़ी पहने वही लड़की दौड़ती हुई आई और प्लेटफॉर्म पर भागती हुई ट्रेन से भी आगे निकल गई। राघव को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वह लड़की ट्रेन की रफ्तार से भी तेज भाग रही थी। यह देखकर राघव एकदम से डर गया और दौड़कर अपने ऑफिस में आ गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। राघव की सांसें थम गई थीं। वह अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसने ऑफिस की खिड़की से प्लेटफॉर्म पर जो देखा, उससे उसका दिल दहल गया। वही लड़की आधा कटा हुआ धड़ घुटनों के बल प्लेटफॉर्म पर रेंग रहा था। राघव का चेहरा पीला पड़ गया। वह जोर से चीखा और पिछले दरवाजे से स्टेशन के बाहर भाग गया। राघव दौड़ते दौड़ते स्टेशन से करीब आधा किलोमीटर दूर पहुंच गया और उसे वहां फुटपाथ पर सोया एक आदमी मिला। वह आदमी घबराए हुए राघव की आहट से अचानक उठ गया। राघव हाँफते हुए उस बूढ़े आदमी को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताने लगा। फुटपाथ पर सोए आदमी ने राघव की यूनिफॉर्म को पहचान लिया और उससे मुस्कुराकर कहने लगा, अगर तुम अपनी जान की परवाह करते हो तो तुरंत अपनी पोस्टिंग बदलवा लो। उसने बताया कि बिशालपुर रेलवे स्टेशन भूतिया है। उसने कहा कि वह स्टेशन पिछले 40 सालों से बंद पड़ा था और 2009 में जब से वह फिर से खुला
तब से कुछ न कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। माना जाता है कि आज से करीब 50 साल पहले स्टेशन की आउटर रिंग पर एक लड़की की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। सभी का मानना है कि वह आत्मा उसी लड़की की है। विशालपुर स्टेशन पर रात के समय कोई भी ट्रेन नहीं रुकती, लेकिन उस लड़की की आत्मा रात में गुजरने वाली हर ट्रेन के सामने जरूर दौड़ती पाई जाती है। उसने कहा कि राघव से पहले कई लोग जो यहाँ काम करने आए, उन्होंने या तो अपना मानसिक संतुलन खो दिया या उनके साथ कोई दर्दनाक हादसा हुआ। इसलिए यहाँ कोई भी काम नहीं करना चाहता और न ही यहाँ से कोई रात में ट्रेन पकड़ता है। राघव ने यह सब सुन लिया और उसी रात सब कुछ छोड़कर अपने गांव वापस लौट गया। इस वजह से उसे नौकरी से कुछ महीनों के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया, पर शायद उस स्टेशन को छोड़कर उसने अपनी जान बचा ली। आपको क्या लगता है? क्या बिहार का बिशालपुर रेलवे स्टेशन सच में भूतिया है? क्या इसे फिर से खोलना सही निर्णय था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको भी यह भूतिया कहानी सुनाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। हम आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।